हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु के बारे में। यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, कितने वर्षों के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है, और इससे जुड़े कुछ करंट अफेयर्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं भारत के, तो आपकी मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है या फिर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति के लिए भी आपकी मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु की बात करें तो इसमें भी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई, तो आपने याद रखना है। राष्ट्रपति से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जिनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ। ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनका जन्म किस परिवार में हुआ, तो संथाल आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ। फिर आपको पूछा जा सकता है, या फिर ये इम्पोर्टेंट है, कि ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिन्होंने भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालने संभालने का कार्य किया। ये भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, आपने याद रखना है। और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति थी आपकी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ये आपने याद रखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति आपकी बनी, तो ये 15वीं राष्ट्रपति बनी। और इन्होंने शपथ कब ली थी, तो 25 जुलाई 2022 को इन्होंने 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। फिर आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले आपके राष्ट्रपति कौन थे, तो इससे पहले आपके राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन। अगर इनका पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम है चंद्रपूरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। इन्होंने 12 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली, और ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। इससे पहले उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ थे, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद दोबारा चुनाव हुए, तो आपके सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीतकर आए और उपराष्ट्रपति के पद पर उन्होंने शपथ ली। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 4 मई 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के पद से पहले ये किस पद पर कार्यरत थे, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे उपराष्ट्रपति बनने से पहले। 31 जुलाई 2024 को इन्होंने पदभार संभाला और उसके बाद ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। फिर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी हाल फिलहाल के ही इंसिडेंट्स हैं, कि इन्होंने कितने परसेंट वोट प्राप्त किए या फिर कितने परसेंट वोट से जीते, तो इन्होंने 60% वोट जीत कर 7% वोट प्राप्त करके जीत हासिल की थी। और ये अभी सितंबर में ही आपके चुनाव हुए थे, तो आपने याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की। तो आपको पता होगा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो पहली बात तो आप सांसद होने चाहिए। अब सांसद आप या तो लोकसभा में बनते हैं या फिर आप राज्यसभा में बनते हैं, तो आपका क्राइटेरिया भी उसी हिसाब से है। अगर आप लोकसभा के में सांसद बनते हैं तो प्रधानमंत्री के बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो आपकी मिनिमम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में कोई ऐसा यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है। अन्य मंत्री जो आपके कैबिनेट में मंत्री बनते हैं या फिर सेंट्रल जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अगर आप लोकसभा सदस्य हैं और आपको केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है तो आपकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं और आपको मंत्री पद के लिए आपको निर्वाचित या मतलब नॉमिनेट किया जाता है, तो आपकी मिनिमम आयु 30 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। इन्होंने मई 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका 15वां कार्यकाल है। अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि 14वें प्रधानमंत्री कैसे हुए। तो व्यक्तिगत तौर पर ये 14वें प्रधानमंत्री हैं। फॉर एग्जांपल पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो व्यक्ति तो एक ही थे, तो वो व्यक्तिगत रूप में उनका एक ही व्यक्ति के रूप में माना जाएगा। उसी प्रकार ये नरेंद्र मोदी आपके 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले सब और इन्होंने अभी पीछे रिसेंटली एक लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बनाया है। ये दूसरे प्रधानमंत्री है जिन्होंने लगातार तीसरी बार
जीत हासिल की है। और ये जीत उन्होंने कब हासिल की? उन्होंने जून 2024 को, 9 जून 2024 को लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ ली। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले एक हमारे और भी प्रधानमंत्री है इनसे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी लगातार आपके 3 बार प्रधानमंत्री रहे। अब वर्तमान बातें करें तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि अगर आप सांसद है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो चाहे आप लोकसभा में है चाहे राज्यसभा में है। अब हम बात कर लेते हैं सीजीआई की। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपका जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 65 वर्ष है ना। और आपको 6 वर्षों के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है, 6 वर्ष के लिए आपको कार्यकाल रहता है, ये आपने याद रखना है। ये और 65 वर्ष आप, या तो आप 6 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी या फिर आप मैक्सिमम 65 वर्ष, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात करें कि उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। आपने, और इससे एक पॉइंट हमारा मिस हो गया था कि आपको किस आर्टिकल के तहत सीजे के रूप में आप शपथ लेते हैं, तो आर्टिकल 124 या फिर अनुच्छेद 124 के अनुसार आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंटमेंट मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। अगर आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं या फिर उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो उसके लिए 62 वर्ष है अधिकतम आयु, है ना। मिनिमम आयु का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि उसमें सीनियरिटी वाइज आप चीफ जस्टिस बनते हैं। और अगर आप हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बात करें तो इनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष का रहता है और अधिकतम आयु आपकी 62 वर्ष रहती है, आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। और हाई कोर्ट में आपको कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आर्टिकल 217 के अनुसार आपको अपॉइंटमेंट मिलती है या फिर आपको शपथ दिलाई जाती है। भारत के अभी वर्तमान, अगर हम सीजीआई की बात करें तो बी आर गवई भारत के वर्तमान सीजीआई है। पूरा नाम की बात करें तो भूषण रामकृष्ण गवई इनका पूरा नाम है। ये अभी हम 11 नवंबर के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो हो सकता है भारत के नए सीजीआई बन चुके हों। अब आपको पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के आपके सीजीआई है, तो 52वें आपके सीजीआई है। और अगर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको कुछ रिसेंट जिससे पहले थे वो आपको याद रखना पड़ेगा। 50वें सीजीआई आपके थे न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, या फिर उनका पूरा नाम आपको वहाँ पे आ सकता है धनंजय वाई चंद्रचूड़। आप वैसे ही DY चंद्रचूड़ भी याद रख सकते हैं। 91 आपके सीजीआई जो थे वो उनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। और अभी 52वें कौन है? BR गवई, आपने याद रखना है। अब जो आपके अपकमिंग सीजीआई है उनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। वो भारत के 53वें सीजीआई बनेंगे और इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 से शुरू होगा और ये फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे, ये आपने याद रखना है। अब हम बात कुछ अन्य पदों की कर लेते हैं, तो कैग की हम बात कर लेते हैं। कैग क्या है? जो आपके जितने भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड केस होते हैं उनको रिजॉल्व कौन करता है? कैग उनको रिजॉल्व करती है। तो उसमें आपका मैक्सिमम कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है और 65 आपकी मैक्सिमम एज रहती है। लोक सेवा आयोग की बात करें तो लोक सेवा आयोग में भी आपका कार्यकाल अधिकतम या तो 6 वर्ष रहता है या फिर आपको 65 वर्ष मैक्सिमम आपकी एज होती है, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। एजी की बात करें तो एजी आप, पहले आपको समझना पड़ेगा एजी की फुल फॉर्म क्या है। तो एजी की दो फुल फॉर्म है, एक है आपका अटॉर्नी जनरल, दूसरा है आपका एडवोकेट जनरल। पहले आप समझ लो एजी होता क्या है। यहाँ पे मैंने साइड में आपको हाईलाइट भी किया हुआ है कि एजी सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार। अब सरकार आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी केंद्र सरकार है, दूसरी आपकी राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार में आपका होता है एजी मतलब अटॉर्नी जनरल, और राज्य सरकार में एजी का मतलब है आपका एडवोकेट जनरल। तो इनका जो मैक्सिमम वो आपका है कार्यकाल, वो आपका कितना है? 5 साल का, ये आपने याद रखना है। अब हम एमएलए की बात करें या फिर हम एमपी की बात करें जो आपके लोकसभा में निर्वाचित होते हैं। एमएलए की फुल फॉर्म है आपकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी की फुल फॉर्म है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप लोकसभा में चुने जाते हैं तो आपकी मिनिमम जो एज है वो 25 साल होनी चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो आपका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, एमपी का भी और एमएलए का भी। एमएलसी की बात करें तो एमएलसी की फुल फॉर्म है आपकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमपी की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हम एमपी यहाँ पे बात कर रहे हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष।
और कार्यकाल की बात करें तो आपका कार्यकाल होता है 6 वर्षों तक का। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। पंचायत और नगर पालिका की बात करें, अगर आप उसमें इलेक्शंस के लिए खड़ा होना चाहते हैं या फिर आप इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज का इसमें ऐसा ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। अब ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एजी सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, जो सरकार के कानूनी मुद्दों पर उन्हें सलाह देता है या फिर उनके केस लड़ता है। एजी लड़ता है सरकार के, केंद्र सरकार में आपने याद रखना है अटॉर्नी जनरल, और राज्य सरकार में आपने याद रखना है एडवोकेट जनरल। एमएलए आपका विधानसभा में होता है, एमएलसी आपका विधान परिषद में होता है। अब विधानसभा और विधान परिषद आपकी ऐसी स्टेट्स में होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपकी है, जहाँ पे आपके एमएलएस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपके 2 सदन बनाए जाते हैं। विधानसभा आपका निचला सदन होता है और विधान परिषद आपका ऊपरी सदन होता है। जिस प्रकार आप केंद्र में भी आपको पता होगा कि लोकसभा आपका निचला सदन है और राज्यसभा आपका ऊपरी सदन है, तो आपने ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये जो अभी हमने डिस्कस किया इसके आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।